एसएससी जीडी के छात्र जो पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए जो है चंद्रशेखर साहब आ रहे हैं। भीम आर्मी से उन्होंने जो है मदद मांगी, तो उनकी सॉलिडेरिटी में उनको न्याय दिलाने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और चंद्रशेखर साहब आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लखनऊ में आंदोलन चल रहा था 69,000 भर्तियों का, तो 69,000 भर्तियों के आंदोलन के लिए जो है सरकार को झुकना पड़ा। वहाँ भी चंद्रशेखर साहब गए थे और चंद्रशेखर साहब गए तो वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा। और जो है जी यहाँ पे जो है 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं बच्चे और यहाँ पे जो है इनको न्याय दिलाने के लिए भी चंद्रशेखर साहब आ रहे हैं। हिमांशु जी, रोजगार कहाँ दे रही है सरकार? तो लठ दे रही है ना। अरे वो तो सरकार का काम है, वो उनका काम देना है, हमारा काम लेना है। ठीक है, हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, सरकार में लाके, सरकार में अपनी भागीदारी लाके अपने लोगों को जो है रोजगार देंगे, उनको जो है न्याय व एक अच्छा शासन देने का काम करेंगे। और सरकार के पास तो वैकेंसी है ही नहीं ना। सरकार तो जो सरकार होगी ना वो वैकेंसी होगी ना भाई, सरकार निकालती है वैकेंसी। अब इस टाइम हम मांगने वाले हैं, जब सरकार में जब हमारी भागीदारी होगी, तो जब हम हुक्मरान होंगे, जब हम देने वाले होंगे अपने लोगों को, हर घर पे एक एक नौकरी देके उनको जो है मजबूत करने का काम करेंगे। आप लोग हर चीज़ में भेदभाव का आरोप लगाते हैं, लेकिन लखनऊ में जो लाठी चली तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, सबको बराबर मिला डोज। वो तो देखो योगी जी की नीति है, राम राज्य में यही होता है पहले से, और आज आपको देखने को मिल रहा है। ये उन नौजवानों को सीखना चाहिए जिन्होंने वो देखा सब चीज़ कि राम राज्य में पहले हमारे SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों के साथ ऐसा होता था और अब दोबारा ऐसा हो रहा है। यहाँ पर 10 महीने से जैसा आप बता रहे हैं आंदोलन चल रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा दिया, वक्त नहीं लग गया आपको देखने में कि यहाँ पर पहले आ जाना चाहिए चंद्रशेखर जी को? नहीं, ये हमें जो है इस बात की जानकारी नहीं थी, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। पिछले महीने हमारे जो है साथी आए थे यहाँ पे और ये लोग चले गए थे। उससे पहले भी हम लोग अगस्त में मैं इनके साथ आया था, तो अगस्त में इन्होंने बताया कि हमारी बात होम मिनिस्टर अमित शाह से हो गई है, उन्होंने हमें मिलने का टाइम दिया है और अब राखी का त्यौहार है, हम लोग राखी के लिए जा रहे हैं और फिर उसके बाद 7 दिन का हमें टाइम दिया गया है, उसके बाद हम लोग जो है दोबारा आएंगे। फिर इन्होंने दोबारा हमसे जो है कॉन्टैक्ट नहीं किया। फिर जो है ये दोबारा पिछले महीने आए यहाँ पे और फिर पिछले महीने आकर हमने इन्हें समर्थन दिया। यूपीएससी के भी छात्र यहाँ धरने पर बैठे हैं, उनकी भी मांग है, लगभग बहुत लंबे समय से बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, उनको भी 2-3 बार डिटेन किया गया। क्या आप तक उन लोग पहुँचे हैं? नहीं, अभी तक हमें जो है उस बात की जानकारी नहीं है। जिस तरह से सरकार जो है बैकडोर से लोगों को लगाने का काम कर रही है, बिना पेपर के, बिना यूपीएससी के एग्ज़ाम के जो है सरकार डायरेक्ट एंट्री करा रही है, अपने लोगों को एंट्री करा रही है। उसकी जो है हम लोग निरंतर उसकी आवाज़ उठाते रहते हैं, ट्विटर के माध्यम से, रोड के माध्यम से, जब मौका मिलता है मीडिया के माध्यम से उनकी बात रखने का। हिमांशु जी, नौकरी क्यों दिलवा रहे? मंदिर बनवा रही है ना सरकार, मथुरा में तैयारी कर रही है। ओ बंधु, मंदिर आप बनवाओ, समझिए मंदिर उनका, वो मंदिर मस्जिद के नाम पे आई थी, वही मंदिर वाली सरकार है ना, जिन्होंने 2020 के अंदर जो है गुरु रविदास मंदिर तोड़ा, जो सरकारें मंदिर के नाम पे आती है, और फिर जो है गुरु रविदास मंदिर का 600 साल पुराना, राम मंदिर से भी पुराना गुरु रविदास मंदिर तोड़ने का काम किया। और यही वो बहुजन समाज के लोग हैं, यही वो हम लोग SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं जिन्होंने अपने हक अधिकार लेने के लिए जो है बड़ा आंदोलन किया और देश को हिलाने का काम किया। वह सरकार को जो है घुटने टेकने पड़े। पुजारी बनाई है ना इन युवाओं को, कहाँ अधिकारी बना रहे हैं? नहीं, पुजारी से मामला बनता नहीं है, अधिकारी से ही मामला बनेगा। समझिए, ये जो है ये सवाल हमारे लिए नहीं है, आपके किसी और के लिए होने चाहिए। पुजारी बनाने के लिए तो उन लोगों ने अपना अलग काम कर रखा, हम लोग अपने लोगों को अधिकारी बना रहे हैं, हम लोग जो है अपने लोगों को शिक्षित बना रहे हैं, जागरूक बना रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए लेने के लिए और जो है उन्हें लड़ने के लिए। आप संविधान की बात करते हैं, सब मंदिरों की बात कर रहे हैं, क्यों संविधान? उनकी रोजी रोटी, वो उनकी जो है बैटिंग पिच है अपनी। समझिए, हमारा काम जो है संविधान के माध्यम से देश को चलाने का। हमको जो है फ़ायदा जो इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को जो 70 साल में पिछले जो है फ़ायदा हुआ है, वो भारतीय संविधान की वजह से हुआ, ना कि मंदिर की वजह से हुआ है। एक सवाल है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या और फिर 6 दिसंबर 2021 को मथुरा, 6 दिसंबर का ही दिन क्यों चुना जाता है जबकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है? ये कहीं ना कहीं जो है एक सोची समझी साजिश है। बड़ी तादाद पे जो है बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे जो है लोग इकट्ठे होते हैं। अभी जब तक सरकार नहीं थी इनकी, तब तक पूरे देश के अंदर एक धारा 144 लगी रहती थी। जब से इनकी सरकार आई है अब नहीं लगती है। ठीक है, पहले जो है हमारे लोग इकट्ठे होया करते थे, तो उसके लिए जो है इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत जो है बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया। और उस दिन को जो एक जैसे 14 अप्रैल जो है एक ऐतिहासिक दिन है, वो पूरा देश में जो है हर जाति हर धर्म के लोग जो हैं उनको जो है शीश नवाते हैं, उनको जो है नमन करते हैं और उनकी जो है बड़े उत्साह के साथ जो है उनकी जयंती बनाने का काम करते हैं। तो ये 6 दिसंबर भी जो है कहीं लोगों के बीच में जो है इसी एक बड़े पर्व की तरह जो है लोग इसमें जो है इसे बनाने न लगे, तो इसके चलते एक सोची समझी साजिश के तहत जो है मस्जिद को शहीद किया गया था। छात्रों के साथ संसद घेरेंगे आज आप लोग? नहीं, आज का नहीं कहते।
मगर जब छात्र तैयार होंगे, जब हम लोग इनसे कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, जिस दिन ये कहेंगे उस दिन जो है संसद का घेराव रखेंगे। आप कह रहे हैं कि ओबीसी समाज, एससी समाज में आप लोगों ने जागृति लाई है, काम किया है, लेकिन जीबी पंत संस्थान में अभी भी वहाँ पे जब ओबीसी और एससी की भर्तियों की बात आती है प्रोफेसर्स की, तो नॉट फाइंड सूटेबल का वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। क्यों? ये जो लोग जो हैं, ये जो सरकार है, जो ये व्यवस्था है, वो बैकवर्ड समाज के लोगों का जो है हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी छीन रही है, मगर शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं जागरूक हैं। जिस तरह से जो है नीट का आरक्षण जो है, नीट में आरक्षण खत्म किया गया, तो हमने ही जो है सबसे पहले जो है दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया। माननीय विनयरतन साहब ने जो है मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन करके अपनी गिरफ्तारी दी और सरकार को झुकना पड़ा और आरक्षण को दोबारा लागू करना पड़ा। इसके लिए भी जो है बड़ी जल्द ही जो है एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बैकवर्ड की जो है गिनती की और जो है जातिगत जनगणना की तैयारी कर रहे हैं और पूरा का पूरा जो है आरक्षण उनको दिलवाने के लिए जो है एक बड़ी लड़ाई की तरफ चल रहे हैं। ओबीसी समाज के पास या तो वो उस लायक नहीं है क्योंकि उनको भर्तियां नहीं दी जा रही, या फिर वो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, उसका क्या उपाय है आपके पास? मैडम देखो, समझते सब बात हो, आप समझे। ओबीसी समाज के लोग जो हैं अभी तैयार हो रहे हैं। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो है माननीय काशीराम साहब का पूरा ज़िंदगी चली गई तैयार करने में, इसी तरह से अभी ओबीसी समाज के लोग तैयार हो रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के अंदर जो है तैयार हो रही है। इस तरह से दिल्ली में भी देखने को मिलता है। ओबीसी समाज के बहुत संगठन चल रहे हैं जो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितना लंबा समय लगेगा तैयारी में? तब तक कहीं चुनाव ना बीत जाए? नहीं, ये चुनाव जिसके लिए होगा उनके लिए होगा। हमारे लिए चुनाव नहीं, हार जीत, सरकार बने ना बने, माननीय काशीराम कहा करते थे सरकार बने ना बने, मगर सामाजिक परिवर्तन जो है किसी भी उसमें जो है रुकना नहीं चाहिए। अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अभी आपने कहा सत्ता में जब हम आएंगे तब हम अरे करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना। हमारे लिए कोई, हम इसलिए थोड़ी आवाज़ उठा रहे हैं इनकी जो चुनाव के लिए, समझे। हम लोग जो है लोकतंत्र में जो है अधिकार है सबको जो है चुनाव लड़ने का। हम लोग, हमारी पार्टी लड़ेगी, सत्ता में आएगी तो सबसे पहले जो है SC/BC का जो है अपना जो उनका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के आधार पे जो है भर्तियां करेगी और नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी और SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को सशक्त बनाने का काम करेगी। बैकवर्ड के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो है गवर्नमेंट जो है 4th क्लास की नौकरी, सी ग्रुप में, D ग्रुप में जो नौकरियाँ थी, एक बड़ी तादाद, एक बड़ी नौकरियों के आधार पर जो है एक बड़ी आबादी जो है आगे बढ़ पाई और जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग भी जो हैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं पढ़ लिख के, और हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग उसमें अधिकारी भी बने, कोई वकील बना, कोई आप लोग जैसे जो है, आप लोग भी सब बहुजन समाज के लोग हो। कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाएगा तो आप लोगों के पीछे भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का ही मामला जो है बनेगा। उसके कारण जो है आप लोग पढ़ लिख के यहाँ तक बढ़े। सर, बाबरी मस्जिद को लेकर JNU में एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें वो दोबारा से बाबरी को बनाने की बात करते हैं कि एक कलंक है, इसको दोबारा इस गलती को सुधारना है। आप इसका समर्थन करते हैं? हमारा मंदिर और मस्जिद से कोई वो नहीं, समझिए, हमारा मंदिर और मस्जिद से नहीं। हमारा जो है, हमारी लड़ाई है स्कूल की, कॉलेजेस की, नौकरियों की, रोजगारों की, शिक्षा संस्थानों की, समझिए। बहुजन समाज के 85% लोग जो हैं समय पे इलाज ना मिलने के कारण जो है, पैसे ना होने के कारण जो है मरते हैं, समझिए। तो हम लोग जो हैं हक अधिकारों के लिए अपने, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज भी जो है 1/3 आबादी दलितों की जो है और बहुजन समाज की जो है भूखे पेट सोती है। यहाँ पर बात इंसाफ की मैं करना चाह रहा हूँ। मैं बाबरी मस्जिद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मस्जिद बनवाने की बात करें, उस इंसाफ की बात करें। जैसे अभी आप राविदास ऑन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने तो ये बताया, मैंने दोबारा मैं बता रहा हूँ अपनी बात को। जो मंदिरों के नाम पे आई सरकार, उसने गुरु रविदास मंदिर, राम के मंदिर से 600 साल पुराना मंदिर जो था, राम का मंदिर 450 साल पुराना बताते हैं, गुरु रविदास मंदिर 600 साल पुराना, 600 साल पुराने मंदिर को तोड़वाने का काम किया। मैं ये बता रहा हूँ, वो मंदिरों में भी फ़र्क करते हैं भाई, समझिए। जिस तरह से वो मंदिर और मस्जिद में फ़र्क करते हैं, इसी तरह से वो शेड्यूल कास्ट के मंदिरों में, गुरु रविदास के, गुरु वाल्मीकि मंदिर के जो है फ़र्क करते हैं। इसके भी उसमें बताने का मैंने वो